नहीं बना पाएगा। पर हम शर्त ये है कि आपको डर निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। अपने अंदर का डर बिल्कुल जीरो करो। पहले सोचो, विचार करो कि ये जो अपना बड़ा भाई सामने खड़ा है, ये इतना लीडर होके बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ऐसा कैसे बोल पा। यदि कोई व्यक्ति, देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना कि आपके मम्मी पापा आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपके शिक्षक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपको इन्होंने साल भर मेहनत कराई है, साल भर मेहनत कराने के बाद ये आशा और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा और स्कूल में एग्जाम देने जाएगा। मान लो किसी भी 12th वाले की एग्जाम यहाँ नहीं होगी, 10th वाले की एग्जाम अदर स्कूल में होगी, है ना, दूसरे स्कूल में। तो ये चाहते हैं कि अच्छा प्रदर्शन मेरा स्कूल करे, पूरे मंदसौर जिले में टॉप पर आए, और उसे टॉप पर लाने के लिए शिक्षक एग्जाम देने नहीं जाएगा। इन्होंने अपना काम कर दिया है, बखूबी निभा दिया है, आप लोगों को करना है। ठीक है, मैं बताऊं आपको, आज से लगभग 10 साल पहले, 10 साल पहले एक हरीश जी जबलपुर से मोटिवेटर आए थे। हरीश जी करके एक जबलपुर से आए थे और उनके कार्यक्रम का पूरा अरेंजमेंट मैंने किया था। तो भानपुरा के कन्याशाला के प्रिंसिपल थे प्रीति मैडम। उन प्रीति मैडम ने कहा, उन प्रीति मैडम को हरीश जी का स्वागत करने के लिए बुलाया गया। तो मैं पीछे खड़ा था बैक साइड में। तो काफी बार मैं स्कूलों में जाता आता रहता था। तो प्रीति मैडम ने क्या कहा, प्रीति मैडम को कहा गया कि ये हरीश जी हैं, मोटिवेटर हैं, और प्रीति मैडम को कहा गया कि आपको इनका स्वागत करना है। तो प्रीति मैडम का एक शब्द कि हमारे मोटिवेटर तो दीपक माली सर हैं। तो उस दिन पता है उन्होंने मुझे एक कहते ना एक जवाबदारी दे दी, एक आशा और उम्मीद जता दी। वो शब्द इतना बड़ा था मेरे जीवन का, उनको खुद को पता नहीं मैडम को कि मैंने क्या बोल दिया। पर कहते ना, एक कहते हैं कि वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे सौंप दी कि नहीं, मुझे खुद पता नहीं था कि वो मुझे इतना मानते हैं, वो इतना बोल रहे हैं कि हमारे मोटिवेटर तो दीपक माली सर हैं। मैं कभी कभार स्कूल में जाया करता था और स्कूल में लेक्चर दिया करता था ऐसे। तो मैंने कहा यार, ये प्रिंसिपल होकर, इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल होकर मैडम उम्मीद जता रही है और ऐसा बोल रही है हमारे मोटिवेटर तो दीपक माली सर है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं और अच्छा नहीं कर सकता? तो मैंने कहा अपने आप से कि मैं अच्छा कर सकता नहीं कर सकता बात की बात है, अगर उम्मीद जताइए तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा, तकला मोटिवेशन का नाम सुना होगा, मैंने उनके मोटिवेशन सुनने शुरू कर दिए। ये बात कैसे करते, सीखते कैसे, कैसे मतलब इनका डर नहीं लगता, इतने सारे लोगों के सामने जाकर बोल लेते। तो मैंने क्या किया, इस टाइप से सीखना शुरू किया और अच्छा लिखना शुरू किया कि यार और अच्छा बोल पाए, और अच्छा बोल पाए। अभी जब भी देखो, मैं परिवार की तरह बात कर रहा हूं, आपको सीखना है। उम्मीद कोई लगाता है ना बेटा उम्मीद कोई लगाता है तो आप लोगों को उसकी उम्मीद पर खरा उतरना है। ठीक है, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि उम्मीद लगाई। और आज ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूं कि जब भी स्टेज पर जाता हूं तो लगभग थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेता हूं। तो डर क्या होता है, निकल चुका है। ठीक है, और अभी तो जहां भी स्टेज पर जाता हूं हल्की सी तारीफ जरूर होती है कि सर अच्छा बोले, तो और मोटिवेशन आता है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ भी नहीं करता हूं, दिल से बोलता हूं, आप लोगों के दिल से बोलता हूं। पहले बोलता हूं मैं परिवार के बीच आया, मैं स्टूडेंट के बीच नहीं आया, मेरे परिवार के बीच आया। देखो, तो आप लोगों से शिक्षक उम्मीद लगा के बैठे, रिजल्ट आएगा। देखो, आप लोगों का जब 12वीं का रिजल्ट आता है, 10वीं का रिजल्ट आता है ना, तो कल रिजल्ट आने वाला है। तो आपके जो शिक्षक होते हैं ना, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनको रात को नींद नहीं आती। कभी कभी तो सपने में रिजल्ट आ जाता है कि इतने बच्चे पास हुए, इतना ऐसा हुआ। तो क्या शिक्षक इतनी उम्मीद लगा रहा है, तो उनके लिए हम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, रात दिन पढ़ाई नहीं कर सकते? देखो, ये स्कूल है ना, आपकी नींव है, नींव है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी और उसके बाद आप कोई मकान बनाने जाएंगे तो बनेगा क्या? धड़धड़ा के गिर जाएगा। बना भी लेंगे 1 मंजिल 2 मंजिल, तो क्या ज्यादा बना पाएंगे? नहीं। ये स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो स्कूल की नींव है।
अच्छा, कितने ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जीवन जीना है, हमें काटना नहीं है? बताओ, कितने ऐसे चाहते हैं? तो फिर ध्यान से सुनो। काटना चाहते हैं तो बीच में आवाज कर। देखो, पड़ोसी की बात करूं, देखो कोई पड़ोसी आपसे बात करता है, अभी जैसे इतनी काम की बात चल रही है, इतना प्यारा सा मोटिवेशन मिल रहा है आपको, और कोई पड़ोसी आपको बार बार तसेरे दे रहा है, बात कर, अरे ऐसा, तो उससे बात ना करें। क्यों? क्योंकि देखो, सब कलेक्टर बन जाएंगे, सब पुलिस बन जाएंगे, सब एसपी बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, तो यार फिर इधर उधर चाय की दुकान कौन चलाएगा, सब्जी कौन बेचेगा? ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरा दोस्त तो पढ़ ही नहीं रहा है, मेरी सहेली तो पढ़ ही नहीं रही है, मैं क्यों पढ़ूं? तो तुम्हें ये सोचना है कि वो नहीं पढ़ रही, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया कि पढ़ ले। शिक्षा ही एक मात्र अपने पास ऐसा हथियार है जिसके दम पर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपने माँ बाप को टाटा बिरला अंबानी नहीं है। और फिर भी अगर तुम्हारा दोस्त या सहेली नहीं समझ रही है, गलत रास्ते पे नहीं पढ़ाई कर रही है, नहीं मेहनत कर रही, छोड़ो उसको। अपने आप में खुश होना कि भारत देश मेरा देश है और इस देश को चलाने के लिए सभी प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है। हमें तो आगे बढ़ना है क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, पटवारी में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, 4 किताब पढ़ना है आपको। 4 से कोई 5वीं किताब आपके इसमें नहीं आती है, क्योंकि आपके हाथ में 4 ही उंगलियां होती है, एक तो अंगूठा होता है। ठीक है, 4 किताब पढ़नी है आपको, 4 से कोई 5वीं किताब। बताओ, रेलवे में जाना है, 100 नंबर का पेपर होता है, 35 की गणित पूछता है। कहां तक की? 10वीं तक की। 35 हो गई। 35 एक रीजनिंग आता है, आपने नवोदय की एग्जाम दी होगी, उसमें सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डब्बे वाले, वो उसको बोलते हैं रीजनिंग। जैसे वो रीजनिंग में कभी आपने एग्जाम दी हो तो उसमें आता है जैसे कि राम के पिता की पत्नी की लड़की, राम यदि आपका भाई है तो राम के पिता की पत्नी की लड़की आपकी कौन हुई? इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध। जो 8वीं में एग्जाम होती है, जो नवोदय की एग्जाम होती है, उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो उससे आते हैं 35 मैथ होगी, 35 का रीजनिंग हो गया। तर्क शक्ति बोलते, कितना हो गया? 70। कितने का पेपर है? 100 का। 2 ही किताब हुई है अभी, गणित, रीजनिंग, 70 के बाद आपने विज्ञान पढ़ा है, न्यूटन का नियम, आपने इतिहास पढ़ा है, बाबर, हुमायूं, है ना, ये पढ़े होंगे आपने। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है। ये पूछा जाएगा आपसे कितना? 30 नंबर का। 30 नंबर, 35, 70 और 30, 100 नंबर का पेपर हो गया। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, रेलवे में कितनी सैलरी होती है? कितनी सैलरी है रेलवे में? 50, 60, 70 हजार रुपए मिलता है। आपने अपने गांव के किसी लड़के या लड़की को देखा होगा कि गरोड में काम करने जा रहा है, कितने दे रहे हैं उसको? 5000। किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, 5000, 4000, 3000। बताओ, क्या आप भी 4000, 5000, 3000 में काम करना चाहते हैं? मंजूर? गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। अगर आपने सही समय रहकर ध्यान नहीं दिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये 4000, 5000 रुपए में काम तो करना ही पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, 4000, 5000 में काम करने के लिए भी जेब जरिए की आवश्यकता होती है। ठीक है, दुकान वाला 10 सवाल करता है, कण को छोड़ो है, कटे से आयो, कहीं पहला का काम करियो, कहीं करियो, तारा आधार कार्ड थार पापा से बात करा जे, उड़ाई लाजिए, फिर 10 जना से पूछे कि लड़का ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर जाके वो काम पे रखता है। और फिर 50 बात सुनाता। क्या आप 4000, 5000 में जॉब करना चाहते हैं? दूसरे के ताने सुनना चाहते हैं? अगर आप दूसरे के ताने नहीं सुनना चाहते हैं तो इन शिक्षकों के ताने सुनो और पढ़ाई करो, 24 घंटे मेहनत करो। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे 12वीं कर लिया, ठीक है, 11वीं कर लिया, स्कूल छोड़ दिया, सर अब हमको नहीं पढ़ना है, हमारा मन नहीं लगता है। अरे यार, इंसान है यार तुम, यार तुम्हारा मन नहीं लगता? मन लगता नहीं भाई, मन लगाना पड़ता है। मन लगेगा नहीं आपको, मन लगाना पड़ेगा, अपने आप में सोचना पड़ेगा, अरे मुझे जीना है, जीवन काटना नहीं है। अगर मैं जीना चाहती हूं, ठीक है, और मैं जीना चाहता हूं तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा।
आप सोचो, आज जब भी आप घर जाओ ना, चुपचाप बैठना, सोने से पहले चुपचाप बैठना, लंबी सांस लेना, पानी भरना, पानी पीना, चुपचाप बैठ जाना अपने आप, और फिर सोचना क्या कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं अपने आप से करना। 5 साल बाद देखो, इंसान है, इंसान अग्रसोची प्राणी होता है, आगे की सोचता है, आगे की सोचता है, इसीलिए वो इंसान कहलाता है। नहीं तो जानवरों में भी अक्ल होती है, पर जानवर क्या करता है, आगे की नहीं सोचता है, वो प्रेजेंट टाइम में जीना चाहता है, पर इंसान आगे की सोचता है, इसीलिए वो अलग कैटेगरी में चला जाता है। चुपचाप बैठना, अपने आप से सवाल करना कि बोलो 10, देखो आगे की सोच सकते हैं, 10 साल बाद आप अभी हो, 20 साल के हो, 15 साल के हो, तो सोचना 25 की हो गई मैं, और नहीं सोच पा रहे हो ना, तो अपने से 10 साल बड़ी लड़की को देख लेना, 25 की हो गई वो, आपके जैसी उम्र में थी वो, तो वैसे ही आगे बढ़ी है, 25 की हो गई। अगर मैं 25 की हो गई तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं क्या कर पाऊंगा, मैंने कुछ बड़ा किया नहीं, तो आपके पास आएगा कुछ नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? इंसान अपन सोच सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। तो जीवन जिएंगे कैसे, ये बताओ। जब कुछ देखो, समय का सदुपयोग ही आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा, सीधी सी बात है। तो अपने आप से सवाल किया कि बोलो 10 साल बाद क्या हो रहा हमारा, वो कि 10 साल बाद कुछ नहीं कर रही हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसे चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। 10 साल बाद मुझे कुछ बड़ा अधिकारी बनना है, या 10 साल बाद मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। 10 साल पहले भी मैं थी, 10 साल पहले भी था। सोचने समझने की क्षमता मेरे आज भी है और कल भी थी, क्योंकि मैं इंसान हूं, आगे की सोचती हूँ, आगे की सोचता हूं। 10 साल बाद मेरी हालत क्या हो रही है, सोच लेना, कल्पना करना। जब आप देखोगे ना 10 साल अपने आप को, 10 साल बाद, तो आपके पैरों तरह से जमीन खिसक जाएगी। यार ऐसी जिंदगी, अरे बाप रे क्या हो गया, अरे नहीं। अब अपने आप से फिर पानी पीना एक बार फिर से, वो जिंदगी देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आगे समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मैंने कहा इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रख सकता है पैसा, अगर आपके पास नहीं है, और वो आएगा एक ही चीज से, मेहनत करोगे आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी क्यों करते लोग, पैसे के लिए तो करते हैं। क्यों भागा दौड़ी कर रहे हैं सभी, अरे मैं इधर के भाग रहा हूँ, मैडम सर इधर के भाग रहे हैं, सबको पैसा मिल रहा है भाई, इसलिए भाग रहे हैं। आप लोग इधर के भाग रहे हो क्योंकि आपको पता है आपके घर वाले क्यों दौड़ा रहे बार बार, कि थोड़ा बहुत पढ़ लेगा लिख लेगा तो लाइफ में क्या होगा, कुछ ना कुछ कमा के कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो वही वाली बात है। दूसरी बात, फिर पानी पीना, अपने आप से पूछो। अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने के लिए जो अपने बच्चों को प्रेरित किया ओजस्वी शब्दों में, निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित हुए होंगे। सर के इतने सारगर्भित स्पीच में से मैं कुछ शब्द आपको यही दोहराना चाहूंगी कि डर को त्याग दो, जैसा सर अभी तक कहते रहे कि डर को निकालो मन से, डर के आगे जीत है। डर छोड़ोगे तो आगे सफलता आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको आगे आना होगा और प्रयास करना होगा। और स्कूल का मंच वो मंच है जो आपको शुरुआत में आपकी प्रतिभा को निखारने का कार्य करता है। यहाँ आप अपनी प्रतिभा को पहले लाते हैं सामने, और शिक्षकों का मार्गदर्शन, या जब भी हमारे ऐसे दीपक सर जैसे जब भी ऐसे स्पीकर उपस्थित होते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिभा एक अलग दिशा में मुड़ने के लिए तैयार हो जाती है, अगर आप उसके लिए प्रयास करो तो न्यू टारगेट एकेडमी के बारे में जैसा कि दीपक सर ने आपको बताया विस्तार से, बच्चों बहुत, हम भी भानपुरा के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। आप अपने आप को तैयार करो। और सर ने जैसा अदिति राठौर के बारे में भी बताया कि दिल्ली में उसका सिलेक्शन हुआ है, कितने बड़े गर्व की बात है उस बच्चे के लिए भी और हमारे क्षेत्र के लिए भी। तो अगर आप में कुछ करने की लगन है, जज्बा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आदरणीय दीपक माली सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे बच्चों को आज इतने अच्छे से प्रेरित किया, और आगे भी जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी आप ऐसे ही हमारे स्कूल को, विद्यालय को सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे बच्चों की ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।